के पोते हैं। आपको ये याद रहना चाहिए, हम आपको याद कराते रहेंगे क्योंकि हम उनकी शहादतें जो है रायगा नहीं जाने देंगे मुस्लिम लीग नून। आप मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, आप वो वाली हरकत नहीं कर सकते जो उस जमात ने की और इस मुल्क के अंदर फसाद मचाया, इस मुल्क के अंदर सियासी नफरत फैलाई, इस मुल्क को तोड़ने की बात की, अल्लाह ना करे। हाँ आप मुस्लिम, और इसी तरह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, मैं पाकिस्तान की आवाम का शुक्र अदा करती हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर की आवाम का शुक्र अदा करती हूँ, मैं मुजफ्फराबाद की आवाम का शुक्र अदा करती हूँ, मैं मीरपुर की आवाम का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने नवाज शरीफ, उन्होंने शहबाज शरीफ, उन्होंने मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी के ऊपर, उस बयानिए के ऊपर वोट दिया है। और इसका जितना शुक्र अदा, अभी मुजफ्फराबाद का पंजाब का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया है, मैं इस वक्त जीत और हार की बात नहीं करूंगी क्योंकि ये ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला हमें फ़तह देगा क्योंकि हमारे हर कारकुन ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, अल्लाह ताला का शुक्र है मेहनत की है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो मेहनत जो है वो रंग लाएगी। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जिस तरह मीरपुर में फतह हुई है, इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ताला की वजह से, अल्लाह ताला की बरकत की वजह से, पाकिस्तान की आवाम की वजह से, आज़ाद कश्मीर की आवाम की वजह से, ये 2-2 हल्के, ये 3-3 हल्के, ये गोलियां, ये डाका, ये पता नहीं किस किस्म की, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, मुझे यकीन नहीं आया कि ये गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने की है। और एक दफ़ा फिर मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ आपके तवस्सुत से कि इस वक्त जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, वो अपनी वज़ीर आज़म, अपने सदर, अपनी हुकूमत, अपने स्पीकर, अपनी इंतज़ामिया जो आज़ाद कश्मीर में उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी तक कोई धांधली का इल्ज़ाम पंजाब की किसी सीट के ऊपर नहीं लगाया और इंशाल्लाह नहीं लगेगा। ये मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत है जो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखती हैं, हम जमहूरी अमल, हम इलेक्शन के ऊपर, वोटर के एतमाद के ऊपर, वोटर की राय की इज्जत करते हैं। तो ये बातें प्लीज़, आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, आपको तो जवाब देते हुए एक दफ़ा सोचना पड़ता है कि हम आपको जवाब क्या दें, लेकिन इस तरह की बातें ना करें कि आप लोगों को जवाब देना पड़ जाए। ये रवायत को नहीं डालना चाहिए। आप जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो जिसके ऊपर दस्तखत हैं आपकी कायद के, आप उसकी भी इज्जत करें, हम उसकी इज्जत कर रहे हैं, आप उसकी इज्जत भी करें, उसकी इज्जत भी करवाएं। और इस तरह के, मैं कल बिलावल भुट्टो की आपकी तकरीर सुन रही थी, मैं छीन लूँगा सीटें, मैं निकाल लूँगा सीटें, मैं हलक से निकालूंगा सीटें। भाई बिलावल, ओ भाई आप तो अच्छी बातें करते हैं, ये किस किस्म की बातें हैं? वो सीटें छीनने से मिलती हैं, सीटें हलक से निकालने से मिलती हैं, सीटें धमकियों से मिलती हैं, सीटें इल्ज़ाम लगाने से मिलती हैं, सीटें तो वोटों से मिलती हैं और अवाम ने वोट दे दिया है। आपको बड़ा दिल करना चाहिए, आपको अवाम की राय का इज्जत करनी चाहिए, आपको एहतराम करना चाहिए और इस वजह से आपका एहतराम होगा। तो इसलिए अभी दूसरा अमल हुआ है, उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी तीसरा अमल बाकी है, वो भी इंशाल्लाह आएगा, लेकिन बड़े पन का मुजाहरा करें। और अगर आपको लगता है, ये भी मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता हो जाता है, कल को हमारे साथ भी हो जाएगा कहीं, कोई मसला नहीं, इलेक्शन में तो ये ऊंच नीच लगती रहती है। अगर आपको कहीं लगता है धांधली हुई है, अगर आपको कहीं लगता है मसला हुआ है, तो उसके प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, वो इलेक्शन कमीशन मौजूद है, कोर्ट्स मौजूद है, ट्राइब्यूनल्स मौजूद है, उसका प्लेटफॉर्म मौजूद है। वो सड़कों पे और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में नहीं आपको इलेक्शन मिलना, वो सीटें वहां नहीं मिलनी, वो आपको ट्राइब्यूनल्स में आप जाके चैलेंज करें, दरखास्त दें, ये हमारे पास सबूत है, ये हमारे पास एविडेंस है, ये हमें लगता है धांधली हुई है और ये धांधली को नहीं होना चाहिए था, तो वो उसके ऊपर आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, अपना फैसला सुना देंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो बराए मेहरबानी मेरी आपसे दरखास्त है कि आप इलेक्शन लड़ें, रोएं मत, अपने वोटर को, वो आपका बयानिया आपका वोटर मुस्तरद कर चुका है, आपका वोटर आपका बयानिया आपकी कारकर्दगी को मुस्तरद कर चुका है। इसमें मुस्लिम लीग नून का क्या कसूर है? मुस्लिम लीग नून का तो वोटर उनको वोट दे रहा है और आपका वोटर भी हमें वोट दे रहा है हमारी कारकर्दगी की वजह से, हमारे बयानिया की वजह से। तो फिर इंट्रोस्पेक्ट करें, सोचें कि क्या हो रहा है, चीखें मत। अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे इलेक्शन लड़ने की, हमें और ज्यादा हिम्मत दे इलेक्शन लड़ने की। हम इसी तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर शेर, हर कारकुन, हर सिपाही नवाज शरीफ का, हर सिपाही शहबाज शरीफ का, हर कारकुन
मरियम नवाज शरीफ का, उनकी कारकर्दगी को वोट में तब्दील अब पाकिस्तान की अवाम और आजाद कश्मीर की अवाम करके रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दानियाल चौधरी साहब बात करेंगे। आज पीपल्स पार्टी के जो खाली कैंप थे उन्होंने रावलपिंडी में गवाही दी है कि वोटर्स ने पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट किया है। और आज उनका जो खिताब था सुबह से, जिस तरह मरीम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि सुबह से जब खिताब कर रहे थे खाली कुर्सियों से, ये इस चीज़ की शिवायत था कि वो इलेक्शन लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। रावलपिंडी के लोगों ने और महाजरों ने मियां नवाज शरीफ के बयानिए को सपोर्ट किया है, मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हैं और खाली कुर्सियों वालों को उन्होंने छोड़ा है। हम मियां नवाज शरीफ की आवाज़ बंद, कश्मीरियों की आवाज़ बंद कर महाजरों के बयानिया लेकर चले हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है, हम अपने महाजरों की आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह ये तमाम सीटें जीत कर मियां नवाज शरीफ को तोहफे में देंगे। एक बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जरा भूल गई, कि जो ये महाजरीन की सीट्स हैं जो कह रहे हैं क्यों जीती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जब ये आपके नाना ने बनाई थी, जिनके लिए तमाम लोग उनके शुक्रिया अदा करते हैं, तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये पूरी सीट्स जीती थी। और आज अगर मुस्लिम लीग नून जीत रही है तो उनको मुबारक दें, आगे बढ़कर बड़ा दिल करें, ये होता है बड़ा सियासतदान, इसको तस्लीम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी विच सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब अहम गुफ्तगू करे सन। उन्होंने कहना सी कि तुसीं इलेक्शन लड़ो, रोवो ना, इस तरह ते गल्लां ना करो कि तुहानूं जवाब देना पै जावे। मैं कल बिलावल भुट्टो ते गल्लां सुनिया ते उन्हां दा कहना सी कि मैं सीटां अलग तो कढांगा कि सीटां धमकियां नाल मिलदियां ने, सीटां आवाम दे वोटां नाल मिलदियां ने। इल्जामात ते सियासत नूं रद्द करना होवेगा। सीटां सड़कां ते नहीं मिलदियां, अगर तुहानूं लगता है धांधली होई है ते फिर जाके दरखास्त दिओ। और पुराने समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੁੱਲਾ ਵਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਲਾਗਤ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹਿਰਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਮਹਿਰਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ 2 ਕਮਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ